हेलो बजा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में 12th क्लास का आपका इंग्लिश का जो पेपर रहेगा उसमें 5-5 नंबर वाली ना बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, जहां से आप लोग फुल ऑन बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मेट याद करने की जरूरत है। अंदर की खिचड़ी तो आप खुद कोई भी बना सकते हो, कोई भी आपके पास टॉपिक आ जाए, बट फिर भी मैं आप लोगों को कुछ चीजें इस वीडियो के अंदर बताऊंगी जिससे आप अपने फुल ऑफ मार्क्स लेकर आ सकते हैं। और प्रॉपरली तरीके से आपको किस तरीके से लिखना है वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ध्यान से सिर्फ वीडियो को सुनना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, क्योंकि पेपर तक आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि 12th क्लास के अंदर आप लोगों को इंग्लिश के पेपर में कौन कौन सी चीजें जो है वो जनरली पूछी जाएंगी। जैसे नोटिस आएगा, ओके, नोटिस के अंदर आप लोगों का सिंपल सी चीज है कि स्टेप मार्किंग है, तो 5 नंबर का नोटिस है तो आपको 5-5 नंबर जो है वो हर किसी में पार्ट वाइज एक एक करके मिलेंगे। ओके, अब किस तरीके से नोटिस लिखना है, नोटिस लिखने का तरीका जो है वो क्या होता है। देखिए, नोटिस कुछ इस तरीके से है कि आपको जो टॉपिक है वो आ जाएगा कि भाई क्रिएटिव क्लब है स्कूल का और जो एक ऑर्गेनाइज करने जा रहा है फैंसी ड्रेस कंपटीशन, तो उसके ऊपर आपको नोटिस लिखना है। तो नोटिस लिखने का सबसे फर्स्ट रूल क्या है, सबसे पहले आपको डब्बे के अंदर नोटिस बनाना होता है और नोटिस बनाने के बाद वो बॉक्स बनाना है। पहले बॉक्स बना के नहीं बैठना, पेंसिल से बॉक्स को बनाना है ताकि आप इरेज भी कर पाओ। ओके, अब किस तरीके से बनाना है, देखिए जो हेडिंग आएगी, जिस स्कूल के अंदर वो कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, जो भी चीज जो भी हेडिंग है वो सबसे ऊपर, ठीक है, जैसे स्कूल के अंदर होता था वो सबसे ऊपर। अब वो नोटिस है वो बताना भी तो पड़ेगा ना, उसके ऊपर नोटिस की हेडिंग। अब नोटिस किसके ऊपर है वो चीज बतानी है, तो वो किसके ऊपर है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन के ऊपर है। और लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगी आप लोगों की डेट, जिस टाइम आप लिख रहे हो। ठीक है, ये 4 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप ये भी याद कर लेते हो, बीच की फिर लाइंस लिख देते हो, तो टीचर सबसे ऊपर की चीजें ही देखता है, वहीं से आपको नंबर फुल ऑन दे देगा वो। ओके, कौन सी चीज सबसे ऊपर जहां के लिए नोटिस लिखना है, ठीक है, उसके बाद नोटिस की हेडिंग, ये सारी चीजें आपकी लाइन वाइज चलेंगी यहाँ पर। देन फिर आपका एक लाइन छोड़कर नोटिस, देन उसके बाद में मेन हेडिंग एक लाइन छोड़कर, खुला खुला साफ साफ बनाना है, लाइंस को छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपकी डेट। ओके, इस तरीके से हो गया। अब उसके बाद बीच में आपकी खिचड़ी आ जाएगी, जो जिस चीज के लिए भी नोटिस है। अब नोटिस लिखने के लिए आपको सिंपल क्या करना होता है बच्चा, नोटिस होता है किसी को किस चीज के लिए इन्फॉर्म करना। तो मतलब आपको कैसे बनाना है, मान लो कि हमारे स्कूल में एक ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, तो आपको सबसे फर्स्ट लाइन तो यही रखनी है, ये वाली, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म, क्योंकि स्टूडेंट्स को ही तो इन्फॉर्म कर रहे हैं हम, है ना। तो आपको सिंपल यही लिखना है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप, या फिर यहाँ पर क्या था, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, ये सारी चीजें। ठीक है, तो उसके बाद में कब से कब तक चल रहा है वो बताना है। अगर ये चीज आप पैराग्राफ में लिखना चाहें तो तब भी लिख सकते हैं कि टाइम ऑफ द कंपटीशन इज दिस एंड द डेट इज दिस और वेन्यू इज दिस, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। तो अंदर 4-5 लाइन का आपका नोटिस आ जाएगा। फिर से लेफ्ट हैंड साइड पर अपना नाम और सिग्नेचर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर ही सारी चीजें आएंगी, ऊपर डेट होगी और सबसे नीचे सिग्नेचर होंगे। तो इस तरीके से नोटिस, आई होप आपको समझ आ गया, 5 नंबर दिलवाएगा ये। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आप लोगों का आगे एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट क्या है, या फिर ये एक नोट डालना है आपको न्यूज़पेपर के अंदर। आप लोगों को एक ये लिखना है आर्टिकल, जो किसके ऊपर है, एक सेल के ऊपर है। ठीक है, अब क्या है, हाउस फॉर सेल, कंस्ट्रक्टेड बना हुआ हाउस है और वो सेल के लिए देना है, और वो चीज आपको एड जो है वो न्यूज़पेपर में डालनी है। तो अब उसके अंदर क्या है, सब कुछ बॉक्स में ही आता है बच्चा, नोटिस भी, और देख सकते हो आप लोग ये न्यूज़पेपर क्लिप जो डाली हुई है ये भी। ठीक है, अब ये चीज जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसके लिए आपको ध्यान क्या रखने की जरूरत है, एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको क्या देखना है, सबसे पहली चीज की किसके लिए एडवर्टाइजमेंट है, सेल के लिए, परचेज के लिए भी हो सकता है, बाइंग के लिए भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज के लिए हो सकता है, तो आपको ध्यान देना है फॉर सेल। अब अंदर जो है आपको पूरी खिचड़ी लिखनी है, जो आपको क्वेश्चन में दे भी रखी हो सकती है, नहीं भी दे रखी हो सकती। तो आपको उसके माइंड से सोचना है कि आपको एक हाउस सेल करना है, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है, अवेलेबल द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर सेल। ठीक है, अब रूम के अंदर मतलब घर के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो चाहिए बताओ यहाँ पर। ठीक है, 3 बेडरूम्स विद अटैच बाथरूम, ड्राइंग रूम, या फिर इट हैज अ किचन, इट हैज अ लार्ज किचन, इट हैज अ ब्यूटीफुल टेरेस, इट हैज अ ब्यूटीफुल ड्राइंग रूम, ऐसे ऐसे करके बीच में लाइनें घुसानी है। और उसका सेलिंग प्राइस ऑफ दिस हाउस इज 50 लाख और 5 लाख और समथिंग, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, 5 लाख में तो चलो भाई घर आता नहीं है आज के टाइम में, जमीन भी नहीं आती है ना। नो बार्गेनिंग, आगे इन्होंने टाइटल दे दिया कि भाई वो नहीं होगा, ऊंचे नीचे कुछ नहीं होगा, सेम ही फिक्स रेट है आप लोगों का। और जो भी इंटरेस्टेड हो प्लीज कॉन्टैक्ट दिस मोबाइल नंबर, ऐसे करके लिख देना। और नीचे मेल आईडी अगर आपको लिखनी है तो वो भी लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। सिंपल, ये आपकी हो गई एडवर्टाइजमेंट, जो कि 5 नंबर आपको पूरे दिलाएगी। ओके, उसके बाद आगे अगर हम चलें तो ये देखिए,
ये आपके पास आ जाता है पोस्टर। तो अब पोस्टर लिखने के लिए आपको ध्यान क्या रखने की जरूरत है, पोस्टर में किसके ऊपर आएगी, देखो है ये भी बॉक्स में, ठीक है। अब ये किसके ऊपर है आपकी, से नॉट नो टू ड्रग्स, ड्रग्स को मना करना है, ठीक है। आपको कुछ और पोस्टर्स और कुछ और इनकी भी एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। सिर्फ नोटिस दूंगी और चार पांच चीजें दूंगी जिसके अंदर से पेपर बनता है, ठीक है। से नो टू ड्रग्स, ये हेडिंग डालनी है आपको, ओके, ये आपको दे रखा होगा। फिर ड्रग्स के ऊपर नोटिस पोस्टर है बेटा ये, ठीक है। और इसके अंदर आपकी सबसे अच्छी चीज ये है कि पोस्टर में ना बच्चे थोड़ा घबराते हैं, तो आपके पास चॉइस आती है, ओके, आपके पास चॉइस आती है किसमें, पोस्टर के अंदर, एडवर्टाइजमेंट के अंदर और नोटिस के अंदर। तो मैं यहाँ पर आपको प्रेफर करूंगी कि आपको नोटिस ही सीख लेना है, बहुत इजी है और तीनों में चॉइस आती है, ओके। और ज्यादा हो तो आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट सीख लेनी है, ये एडवर्टाइजमेंट भी इजी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से दो चीजें यहाँ पे हो गई, सब में चॉइस आती है, ओके। उसके बाद आता है आपका सबसे मेन हथियार, लेटर, जो कि बहुत ज्यादा आप लोगों को डराता है। तो लेटर के अंदर आपको कुछ नहीं करना, दो टाइप के लेटर आते हैं, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। तो फॉर्मल इनफॉर्मल के अंदर स्ट्रक्चर थोड़ा सा रहता है, वो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगी, बट लेटर जो है मैं आप लोगों को एक अगली वीडियो में बताऊंगी प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ कि 10th और 12th ताकि दोनों को हेल्प हो जाए, क्योंकि सब में आती है। तो एप्लीकेशन लिखने का तरीका जो है वो आप लोगों को, और ट्रिक और फॉर्मेट वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अदरवाइज वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाती है फिर, ठीक है। तो इन चीजों का आपका ध्यान रखना है। अब बच्चा ये जो दोनों लेटर्स हैं, और इसके अलावा में आपको जो बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं कि मैम ये तो हम लोगों से होगा ही नहीं, और अब आपको मैंने 3-4 चीजें बता दी हैं, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर मेकिंग, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। लेटर लिखने के लिए आपको थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना होता है, बट इसके अलावा में जो एक और चीज पूछी जाती है दैट इज ट्री प्लांटेशन वीक। यहाँ पर आप लोगों के पास जो है क्या आ जाएगा, ये देखिए क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, रिपोर्ट। हाँ, रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। रिपोर्ट भी बहुत इजी चीज है, रिपोर्ट के अंदर भी चॉइस आती है। तो उसमें आपको करना क्या है, रिपोर्ट किसके ऊपर देनी है, देखो रिपोर्ट का मतलब होता है कि कोई चीज को लिखना, देखते हैं ना, बोलते हैं ना कि इस चीज के ऊपर रिपोर्ट मांगी है, भाई रिपोर्ट का मतलब होता है कि उसके बारे में पूरा ओपिनियन लिखना, उसके बारे में सारी चीजें बताना। तो रिपोर्ट के लिए आगे जैसे ट्री प्लांटेशन वीक है, उसके ऊपर रिपोर्ट लिखनी है, मतलब उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, लिखा, ठीक है। अब कौन प्रोवाइड कर रहा है, आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अपना आप नीचे नाम लिखेंगे बाय विष्णु, जैसे यहाँ पे विष्णु लिखा है, ठीक है। अब ट्री प्लांटेशन ये दिया हुआ है पूरा पैराग्राफ, आपको अपनी तरफ से पैराग्राफ्स को बना देना है कि हाँ भाई ये जो है इस तरीके से ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, ट्री प्लांटेशन वीक मनाया जा रहा है, इसमें हम ये करेंगे, इसमें हम ये करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, और ये चीज क्लियर की जाएगी, और ये चीज जो है वो अनाउंसमेंट होंगी। तो वो सारी चीजें आपको रिपोर्ट में बतानी होंगी उसी थीम से रिलेटेड, ओके। उसके बाद में आई थिंक ये चीजें समझ आ गई। फिर उसके बाद में एक और चीज अगर हम देखें तो यहाँ पर ये देखिए पैराग्राफ आ जाता है, ठीक है। हैजर्ड्स ऑफ जंक फूड, जंक फूड के ऊपर जो है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ बच्चा सबसे इजी चीज है, ठीक है। आप लोगों को उसके बारे में जस्ट 10-15 लाइंस लिखनी होती हैं। बच्चे घबराते हैं कि मैम बना बना के लिखें कैसे, हमको तो आता ही नहीं है, हम किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो आपको यहाँ पर घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि आपको उसके बारे में कुछ कुछ चीजें पता हो, आपको बनाकर लिखना आता हो, ठीक है। अब वो चीज मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स के लिए बताऊंगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बना के लिखने में बच्चे बहुत घबराते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं उसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, सारे के सारी चीजें मैं आप लोगों को चैनल के ऊपर बता दूंगी, एग्जाम्स तक आप लोगों की बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसी ही और इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए। सारे टॉपिक्स ग्रामर के धीरे धीरे मैं आप लोगों को बाय ट्रिक बताती रहूंगी, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, ओके। सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।